एक समय की बात है। हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह अकबर का राज। उनके दरबार में नवरत्नों में से एक बीरबल भी हुआ करते थे, जो अकबर के मुख्य सलाहकार थे। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। उनके पास हर प्रश्न का समाधान और हर समस्या का समाधान होता था। बादशाह अकबर उनकी सूझबूझ से बहुत प्रभावित थे, किंतु फिर भी समय समय पर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहलकर मौसम का आनंद ले रहे थे। बीरबल, हमें यह बरसात का मौसम बहुत लुभावना लग रहा है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। पेड़ पौधे पक्षी, ऐसा लगता है कि सबने हरे रंग का जामा पहन रखा हो। सही कहा महाराज, बरसात में तो प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। पेड़ के पत्ते से लेकर तने तक सब स्नान कर झूम रहे हैं। हमारा मन भी आनंद से झूम रहा है बीरबल, इसलिए हमारे लिए भी हरे रंग का शाही जामा तैयार करवाओ। और हाँ, साथ में एक हरा घोड़ा भी लेकर आना। हम भी प्रकृति के रंग में रंग कर राज्य के सैर के लिए निकलेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हरे रंग का जोड़ा तो ठीक है, किंतु हरा घोड़ा, ये कैसे संभव है? बहाने मत बनाइए बीरबल। अगर आप नहीं ला सकते तो स्पष्ट रूप से मुझे बता दीजिए और अपनी हार स्वीकार कर लीजिए। मैं ये कार्य किसी और को सौंप दूंगा। किंतु एक बात ध्यान रहे, अगर आप ये कार्य नहीं कर सके तो आज के बाद आपका महल में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। हम आज के बाद कभी भी आपकी सूरत नहीं देखेंगे। महाराज की बात सुनकर बीरबल बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं। हरे रंग का घोड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये बात तो महाराज भी अवश्य ही जानते होंगे। शायद वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो बीरबल कभी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा। काफी देर तक सोचने के बाद बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है कि आपको हरे घोड़े की सवारी करनी है तो मैं आपके लिए अवश्य हरा घोड़ा लेकर आऊंगा, किंतु मुझे थोड़े समय की आवश्यकता होगी। ठीक है बीरबल, आपको 7 दिनों का समय दिया जाता है। आज के 8वें दिन बाद आपको यहाँ घोड़े के साथ ही उपस्थित होना होगा, और अगर आप विफल हुए तो आपको इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। आपकी शर्त मुझे मंजूर है महाराज। बादशाह अकबर की आज्ञा लेकर बीरबल बगीचे से निकल जाते हैं और पूरे राज्य में भटकना शुरू कर देते हैं। भटकते हुए उन्हें पूरे 6 दिन बीत जाते हैं। कल महाराज की दी हुई समय सीमा समाप्त हो जाएगी। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय ढूंढना होगा। ऐसा सोचते हुए 7वां और अंतिम दिन भी समाप्त हो जाता है। हरे घोड़े को ना तो मिलना था और ना ही वो मिला। 8वें दिन बादशाह अपने सिपाहियों को बुलाते हैं। सिपाहियों, जाओ और जाकर देखो कि बीरबल कहाँ है और उनसे पूछो कि मेरा दिया हुआ कार्य उन्होंने किया कि नहीं। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही चारों दिशाओं में बीरबल की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बीरबल उन्हें पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। हुजूर, महाराज ने आपको इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ है और आप यहाँ आराम से बैठकर आम खा रहे हैं। अरे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट आम है, ये लीजिए, आप लोग भी खाइए। भोजन त्यागने से यदि कार्य बन जाए तो आधी दुनिया ने अन्न त्याग कर दिया होता। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, किंतु भोजन का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले मन भर खाइए। हुजूर, महाराज ने पूछा है कि आपने उनका दिया हुआ कार्य किया या नहीं। हाँ, महाराज जी का कार्य हो चुका है। चलिए, हम भी आपके साथ महल की ओर चलते हैं। बाकी की बातें हम महाराज को ही बताएंगे। बीरबल बादशाह अकबर के भेजे सिपाहियों के साथ दरबार में लौट आते हैं। बीरबल को देखकर महाराज उत्सुकता से पूछते हैं, क्या आपको हमारा हरा घोड़ा मिल गया? महाराज, मैंने राज्य का सारा चप्पा चप्पा छान मारा, तब जाकर मुझे वह आपका हरा घोड़ा दिखाई पड़ा, किंतु उस घोड़े का मालिक वो घोड़ा मुझे देने को तैयार ही नहीं हुआ। क्या आपने बताया नहीं कि आप बादशाह अकबर के लिए वो घोड़ा लेने गए थे? बताया था महाराज, किंतु उस घोड़े का मालिक बहुत ही जिद्दी निकला। कहने लगा, मैं कैसे मान लूं कि तुम ये घोड़ा बादशाह सलामत के लिए ही लेकर जा रहे हो? तुम कोई झूठे मक्कार या ठग हुए तो फिर आपने क्या किया? महाराज, मैंने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिशें की, किंतु वह आदमी अंत में 2 शर्तों पर ही अपना घोड़ा देने के लिए तैयार हुआ। महाराज, कैसी शर्त बीरबल? जल्दी बताओ मुझे, पहेलियों में समय को व्यर्थ मत करो। अरे महाराज,
आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? रुकिए, मैं आपको बताता हूँ ना। पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आप स्वयं वहाँ पर जाएंगे, तभी वो अपना घोड़ा देगा। बस इतनी सी बात। हम अभी जाने के लिए तैयार हैं। बताइए कहाँ चलना है? अरे महाराज, पूरी बात तो सुन लीजिए। उस घोड़े के मालिक ने दूसरी शर्त ये रखी है कि बादशाह यह घोड़ा लेने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अतिरिक्त किसी और समय में ही आ सकते हैं। 7 दिनों में वो किसी भी दिन अपना घोड़ा आपको नहीं देगा। ये क्या बात हुई? आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं क्या? सप्ताह के 7 दिन के अतिरिक्त कोई और समय भी होता है क्या? होता है महाराज, अवश्य होता है। जिस प्रकार हरे रंग का घोड़ा हो सकता है, उसी प्रकार सप्ताह में 8वां दिन भी हो सकता है। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा हवा में छू मंतर हो गया और वे ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, मानना पड़ेगा आपकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को। ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका हल आप निकाल ही ना पाए। हमने आपको एक असंभव कार्य दिया था और साथ ही ऐसी शर्त रखी थी कि आप ना तो हाँ बोल सकते थे और ना ही ना, पर फिर भी आपने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके अपना पक्ष साबित कर दिया। अपने दरबार के नवरत्न में आपको शामिल करके हम धन्य हो गए। ये तो आपकी महानता है महाराज। अगर आप मुझसे सचमुच खुश हुए हैं तो मुझे पुरस्कार देकर आप अभी सम्मानित कर सकते हैं। अरे वाह बीरबल, ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आपको पुरस्कार देकर पूरे राज्य के सामने सम्मानित किया जाएगा। बीरबल बादशाह की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और बेसब्री से अपने पुरस्कार की प्रतीक्षा करने लगे। बादशाह अकबर के लिए बात आई गई हो गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए, किंतु बादशाह को अपना किया हुआ वादा याद नहीं रहा। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ यमुना के किनारे सैर पर गए। वहाँ पर उन्होंने एक ऊँट को टहलते हुए देखा। बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। आज महाराज को उनका वादा याद दिलाना होगा। महाराज, अगर अपना दिया हुआ वादा पूरा न किया जाए तो धीरे धीरे गर्दन टेढ़ी होने लगती है। लगता है ऊँट ने किसी के साथ वादा खिलाफी की होगी, तभी इसकी गर्दन यूँ टेढ़ी हो गई है। बीरबल की बात सुनकर अकबर हैरान रह गए। क्या तुम सच कह रहे हो बीरबल? हाँ महाराज, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। मुझे तो आपकी गर्दन भी कुछ टेढ़ी दिखाई दे रही है। कहीं आप भी किसी से वादा करके भूल तो नहीं गए? एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए महाराज। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर अपने दिमाग पर जोर डालने लगते हैं। तभी उन्हें अपना किया हुआ वादा याद आ जाता है। बीरबल, हमें अपना वादा याद आ गया है। तुरंत हमारे साथ दरबार में चलो। अकबर के कहने पे बीरबल तुरंत राज दरबार में पहुंचते हैं। वहाँ बादशाह बीरबल को उनकी इनाम राशि देकर सम्मानित करते हैं। बीरबल, एक बार फिर से देखिए, हमारी गर्दन कहीं ऊँट की तरह और भी टेढ़ी तो नहीं हो गई है? नहीं नहीं महाराज, आपकी गर्दन तो बिल्कुल सही सलामत है। वादा पूरा करने के बाद गर्दन सीधी हो जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और एक बार पुनः उन्हें अपने नवरत्न बनाने के निर्णय पर गर्व महसूस करते हैं। महाराज समझ चुके थे कि बीरबल ऊँट का नाम लेकर उन्हें उनका वादा याद दिलाना चाहते थे। इसलिए बादशाह अकबर ने भी बीरबल की हाजिर जवाबी का बुरा न मानते हुए अपनी गलती झट से सुधार ली।